विजनरी। ये कौन है? टीसी सर ने जब काम चालू किया था तो क्या चीज जिंदा रखी उनको? विजन। कल ठीक होगा, सब बेहतरीन होगा। जब विजन होता है तो वर्तमान के कष्ट हमें कष्ट लगते ही नहीं। इस विजन को मां से ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है? मां जब प्रेग्नेंट होती है तो कितनी समस्याओं से जूझती है, लेकिन एक प्यारे से बच्चे की जब वो तस्वीर देखती है, विजन, तो उसकी सारी तकलीफें उसे दूर होते हुए नजर आती। क्या सुनो? एक छोटा सा ख्याल कि एक प्यारा सा सुंदर सा बच्चा आएगा मेरी गोद में, एक नया जन्म होकर, ये चीज उस मां को इतनी ताकत देती है। भविष्य को देखती है तो उसके अंदर ताकत का प्रभाव होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में अभी शुरू भी नहीं, अभी तो छटनी चालू है, भर्ती आंदोलन की भर्तियां चालू है। और जो सही समय पर सही ताकत लगा गया, उसकी ताकत कमजोर होते हुए भी वो बादशाह दुनिया का कहलाएगा, क्योंकि वो सही समय पर शुरू कर देगा। और शुरू करोगे ना तो ऐसा नहीं होता कि कोई बोलना चालू करे तो कोई उसे मिले नहीं, क्योंकि रूल है जो दिखता है वो दिखता है और जो जैसा होता है ये रूल है दुनिया का। रूल एक आदमी को एक सामान बेचना नहीं आता, बस दिखाओ बिक जाएगा। 20 किलो केले लो, भीड़ वाली जगह पर ऐसे जाकर केले दिखाकर बैठ जाओ, एक लाइन मत बोलो, भगवान कसम फिर भी केले बिक जाएंगे। क्योंकि रूल क्या है? दिखता है बिकता है। क्योंकि कस्टमर घूम रहे हैं सप्लायर को, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारा कस्टमर कौन है। कस्टमर तो घूम रहे हैं, घूमते घूमते किसी को भूख लग रही है, वो इधर से निकल रहा, तभी उसने केले देखे, उसको आपने थोड़ी बुलाया, कस्टमर की भूख आई आपके पास। इसी तरह कस्टमर पूरी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, तुम वो ग्रह हो जो उसके पास जाओगे। अब तुम नहीं जाओगे तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो रामकिशन जी जाएंगे, कोई ना कोई तो जाएगा। तो फिर दूसरे को क्यों भेजना, तुम ही चले जाओ। ये आसपास इतने लोग हैं तुम्हारे, तुम क्या बहुत समझदार हो, एनालिसिस करते हो। ये तो पहले करोड़पति है, ये क्यों करेगी? इसका पति तो पहले 5 लाख रुपए कमाता है, ये क्यों करेगा? ये तो कलेक्टर है, ये क्यों करेगा? वाह, खुद ही एग्जाम देने वाले, खुद ही एग्जामिनर, खुद ही पेपर सेलेक्ट कर रहे हो, खुद ही पेपर छाट रहे हो, खुद ही रिजल्ट निकाल रहे हो। वाह, कितने जोरदार व्यक्ति हैं, सब काम खुद। अरे कुछ तो सामने वाले को करने दो। नहीं सर वो मना कर देगा 100%। हाँ मैंने कहा कर देगा, फिर जाने का क्या फायदा? मैंने कहा नहीं जाएगा तो भी कौन सा फायदा? भाई मान लो जाने का फायदा नहीं है, नहीं जाने का भी कौन सा फायदा है? तू बता, कम से कम मना करेगा तो कुछ बोलेगा तो सही, उससे कुछ सीखेगा तो सही। अरे हमें कुछ नहीं आता था, आप लोगों से भीड़ भीड़ कर हम मीटिंग लेना सीख गए, 2-2 3-3 दिन तक चिल्लाते रहते हैं और किताबें कुछ पढ़ी नहीं। तो आप लोगों से भीड़ भीड़ कर बोलना मैं सीख गया, तुम भीड़ भीड़ कर लोगों का जवाब देना नहीं सीख जाओगे। तो ये चुन चुन कर आदमी के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि वो कौन है। वो तो बेचारा निकल गया सुबह से कि मेरा लीडर कौन बनेगा, लेकिन हम उसके पास टाइम पे पहुंच ही नहीं रहे। आने वाले समय में इस सिस्टम के विजन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के पास इससे बेहतरीन कोई काम है ही नहीं। और किसी भी दृष्टि से निकालो, हिंदुस्तान की समस्या यहां पर नेता भिड़ा देते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ रहे झगड़ रहे वोट पाने के लिए, उसको उससे भिड़ा रहे, उसको उससे भिड़ा रहे। पूरे इंडिया में आरएसएम फैला दो, फिर लड़ाई बंद हो जाएगी। मुसलमान की अपलाइन हिंदू, हिंदू की अपलाइन मुसलमान। अब देखो आपकी अपलाइन मान लो हिंदू है और आप मुसलमान हो, और अब हिंदू तुम्हें कोई मारने आए, सारा डाउनलाइन को मरने दूंगा, मैं मर जाऊंगा, डाउनलाइन मर गई।
हेलो, समझ गए मेरी बात? तो पूरी प्रॉब्लम ही खत्म। सब जगह प्रॉब्लम क्या है कि सर इतने पद निकलेंगे, उसकी नौकरी, उतनी वैकेंसी निकलेगी। अरे साला, एक ही ऐसा काम है जिसमें कोई फिक्स पद ही नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आगरा में 10 से ज्यादा डायमंड नहीं बनेंगे। कहां लिखा? पूरी दुनिया के सारे डायमंड यहीं से बनाओ। कौन कह रहा, कौन मना कर रहा? अनलिमिटेड। कोई सोच नहीं सकता। कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप ना उस कास्ट से नहीं आते तो आपका नंबर नहीं आएगा। कोई जीवन में रिजर्वेशन ही नहीं साला। कोई कद काठी नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई वजन नहीं नापा जाएगा, कोई एज नहीं देखी जाएगी, कोई समाज नहीं देखा जाएगा, कोई लिंग नहीं देखा जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में किस सरकार के पास है, मुझे बताओ ना। और अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आती तो पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। और ये बातें हमें 25 साल पहले समझाई गई, जब सब हंस रहे थे ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसा भी कभी हो सकता है। उस समय दौड़ रहे थे। अभी 600 प्रोडक्ट है। मैंने जब ज्वाइन किया तो भाई साहब 2710 रुपए की किट थी, 8 पेंट पीस थे। और मजे की बात है, मैं खुद कपड़ा बेचता था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और खुद ही कपड़ा बेचता था। और मेरे बॉस ने मुझे ही कपड़े बेच दिए। और आप कपड़े के बारे में क्या समझते हो? हम कपड़े को यूं हाथ लगा के बता देते हैं क्या है इसके, हालांकि कोई पता नहीं लगा पाया। और हर आदमी को कितने कपड़े की क्वालिटी कैसी है तो वो यूं हाथ डाल के यूं करते। मैंने कहा ये कौन सा सेंसर है तेरे हाथ में जो यूं करने से पता चलेगा? ये क्या होता है यूं करने? होता है कुछ, पता चलता है? मेरे को तो आज तक पता नहीं चला कुछ कपड़े में क्या होता है। अब कपड़ा बेचने वाला आदमी, कपड़े की रेट पता। और मजे की बात है, जो पेंट पीस 75 रुपए में मिलता था भिलवाड़ा में, उसकी रेट कपड़े पे छाप रखी थी 125 रुपए। जानबूझ के मूर्ख बनना का कोई? जो चीज मुझे 75 रुपए में मिल रही है मैं 125 में लूंगा, क्योंकि मेरी अपलाइन को पहले दिन पता था ये रेट में फंस गया तो जिंदगी खत्म कर देगा। उसने मुझे सिस्टम बताया, ये कपड़े का बिजनेस नहीं है, जीवन का बिजनेस है। कपड़ा इसका एक प्रोडक्ट है और तुझे ये रेट ज्यादा इसलिए लग रही है कि तू भीलवाड़ा में पैदा हुआ और तू भीलवाड़ा में कपड़े की कंपनी के मालिक को डायरेक्ट जानता है, इसलिए तुझे वो 75 रुपए में ही मिल जाता है। लेकिन सिस्टम यह है कि 75 रुपए से यहाँ पे से कपड़ा निकलता है, उस पर टैक्स लगता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लगता है, फिर उसमें ब्रोकरेज लगती है, ब्रोकरेज के बाद डेमरेज लगता है, 1.5 महीना तक ट्रांजिट में रहता है तो उसका पैसा कॉस्टिंग उसकी जुड़ती है, फिर डीलर के यहाँ पर जाता है, होलसेलर अपना मार्जिन 10% जोड़ता है, फिर रिटेलर 50% जोड़ता है, तब ये कपड़ा 100 रुपए का 200 में मिलता है। ये पहले दिन क्लियर था, जबकि मुझे तो 75 रुपए में मिल रहा था। मैंने अपने लिए नहीं खरीदा वो कपड़ा, मैंने बिजनेस के लिए कपड़ा खरीदा। और जब ये बात चालू हुई तो उस समय हम दौड़ना चालू हुए, जब कल पेंट पीस आते थे, पेंट पीस दिखाने के लिए कुछ नहीं, क्या खरीदोगे? पेंट पीस। उस समय लोगों को समझा रहे थे कि तुम ये पेंट पीस के लिए ज्वाइन मत करो, तुम भविष्य के लिए ज्वाइन करो। आने वाले समय में आरसीएम के इतने प्रोडक्ट होंगे कि तुम गिन गिन कर परेशान हो जाओगे। आज 600 है, मैं फिर कह रहा हूं अगले 5 साल में 1800 होंगे। आरसीएम तो अभी रंग में आना चालू हुई। अभी तक तो आरसीएम वो प्रोडक्ट लेकर आई जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, जो ज्यादा रेटों से तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता, वो प्रोडक्ट लेकर आई थी। लेकिन अब आरसीएम ने ऐसे प्रोडक्ट लाना चालू कर दिया जो कम क्वांटिटी में बिकते हैं लेकिन जरूरी है, लोग खरीदते हैं। अभी आपने देखा कि बेसन आया, अभी आपने देखा कि पोहा आया, थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि सूजी आ जाएगी, और फिर तुम जो शक्कर की बार बार बोलते हो ना, शक्कर शक्कर शक्कर, वो भी आएगी, उसको भी रोक नहीं सकता कोई। हालांकि शक्कर, हाँ ड्राई फ्रूट की भी बताते हैं आपको। शक्कर जब आएगी ना भाई साहब, तब तो आप थोड़े परेशान होने वाले हैं, क्योंकि शक्कर में मार्जिन होता ही है। शक्कर को किराने का व्यापारी समझ सकता है, कहां पे है किराने का व्यापारी, तो शक्कर पे तो सबसे ज्यादा मार्जिन होगा आपकी दुकान। हमारे राजस्थान में बनी है
शक्कर में मार्जिन नहीं होता। शक्कर अगर 5,000 रुपए की बोरी है तो रेट भी 50 रुपए किलो ही। तो मैंने एक दिन मारवाड़ी से पूछा उससे कि यार तेरे मार्जिन क्या होगा? खाली बोरा ना सर 28 रुपए में बिकता है। सही बात। शक्कर तो इसलिए रखनी पड़ती है कि अगर नहीं रखेंगे तो दूसरे सामान नहीं बिकेंगे, वो तो एसेंशियल चीज है, उसमें मार्जिन कभी होगा ही नहीं। और जब आरसीएम में शक्कर आएगी तो उसमें कोई मार्जिन होगा तो फिर पूरी दुनिया आरसीएम से नहीं खरीद लेगी, मार्जिन तो बहुत कम रहेगा। शक्कर की बोरी आएगी, अगर आएगी ना शक्कर की बोरी, तो अगर शक्कर की बोरी मान लो 5,000 रुपए की है तो उसका पीवी होगा 100 रुपए और शक्कर का पीवी 100 रुपए रहेगा तो 50 रुपए आएगा पूरे फील्ड में। और आप 20% पे तो आपको आएगा एक बोरी पे 20 रुपया। और एक बोरी पे अगर 20 रुपया आपको आएगा और आपका पड़ोसी कह देगा 4 बोरी लेके आ जाना, बोलो कितने लोगों को शक्कर चाहिए? लोग बात भिड़े हुए हैं, शक्कर लाओ, ड्राई फ्रूट लाओ, ये लाओ वो लाओ। अरे यार ये हमारा काम नहीं है, ये एनालिसिस काम है। मैंने पहली बार ट्रेनिंग चालू होते तो सबसे पहले कहा कि हमारा काम क्या है, उनका काम क्या है। सारे हम सब लोग एक दूसरे पर टांग उड़ जाते, जो काम हमारा नहीं उसमें जाके कह रहे शक्कर लाओ, ड्राई फ्रूट लाओ। अरे तुम्हारा काम है जो आया उसको बेचो मालिक, तुम्हारा काम ये थोड़ी कि ये लाओ वो लाओ, तुम्हारा काम है यू आर सेल्समैन। जो भी लाएगा साला बेच डालेंगे, ये रूल होना चाहिए, जो भी लाएगा उसको बेच। खा किन लफड़ों में फंस रहे हो? जो काम तुम्हारा है ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? कंपनी पागल नहीं है, कंपनी के पास बड़े बड़े MBA रखे हुए आदमी है, बड़े बड़े इंजीनियर, वो पूरे दिन भर केवल एनालिसिस ही करते रहते हैं, रोज जाके आंकड़े देते हैं। और इतने दिमागदार है, साले सैलरी 50,000 से ऊपर कभी आती नहीं। और हमारे यहाँ पर कोई भी रामेश्वर चाचा पहुंच गए 2.5 लाख पे। यार भाई फिर भी तुम्हें समझ नहीं पा रहे हो इसका विजन। और मुझे सबसे ज्यादा तरस तो तब आता है जब आरसीएम के किसी मैनेजर से मैं बात करता हूं, सर हमें आरसीएम ऐसे करना, मुझे इतनी मुस्कुराहट आती है, हंसी आती है। मैंने कहा तुझे पता होता आरसीएम करना तो तू यहाँ होता ही नहीं, मेरे साथ होता है। तू क्या बताएगा आरसीएम करना? तुझे अगर आरसीएम का पता होता तो तू नौकरी करता। पता चल जाए ना भाई साहब, नींदें हराम हो जाती है। हमें आरसीएम समझ में आया ना तो काम में मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि साला नौकरी छोड़ दे, लेकिन मजबूरी थी। मकान का लोन चल रहा, घर के खर्चे चल रहे, साला नौकरी छोड़े कैसे? कितनी मजबूरी से नौकरी करता था तो मुझे पता था। मुझे लगता था आजाद कर दे मुझे, कोई बस 1 साल का सपोर्ट कर दे पीछे से कि तेरे घर को मैं चला लूंगा। लेकिन एडजस्टमेंट खुद का है, खुद को करना पड़ेगा। आपकी जो स्थिति है आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। मेरा मुझे करना पड़ा, आपका आपको करना पड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हालत इतनी खराब रहती थी, लेकिन विजन बड़ा था। विजन बड़ा होने की वजह से सर्दी नहीं लगती थी, गर्मी नहीं लगती थी, टेंशन नहीं होती थी, कुछ भी खा लेते तो चलता था। तुम क्या कष्ट देख रहे हो? कष्ट तो मैं बताता हूं ना आपको क्या होता है। मेरे पास थे 450 रुपए टोटल, और एक आदमी ने कहा इंदौर से फोन आया कि सर हम समझना चाहते हैं, तो हमने 450 रुपए टोटल बजट। अब वहां 2 दिन रुकना, खाना, आना जाना, और अगर कोई बोल रहा चाय पिलाना तो चाय भी पिलानी पड़ेगी, इतना लंबा चौड़ा काम था। 85 लग रहे थे रिजर्वेशन के, और नॉन रिजर्वेशन के लगते थे 40 रुपए। तो हमने नॉन रिजर्वेशन कराया 40 रुपए का टिकट, और अखबार ले जाते थे। पूरा पैक रहता था डब्बा, सिर्फ एक ही जगह जगह मिलती थी, टॉयलेट के बाहर। वो रात भर सड़न में टॉयलेट के बाहर वो अखबार बिछाते थे और यात्रा करते थे। और दुख इसलिए नहीं होता था, विजन बड़ा था। ये थोड़े दिन का मामला है भाई, एक दिन तो तुझे बिजनेस क्लास में ही चलना है, एक दिन तो तुझे फर्स्ट क्लास के डब्बे में ही यात्रा करनी है। जब ऐसा सोचते थे तो ताकत आती। अब मजे की बात थी कि टोटल 450 रुपए, और बीबी छोड़ने आई स्कूटर पर, और मुझे क्या कहती है, बच्चे के दूध के पैसे तो देके जाओ। 50 रुपए उसको दे दिए, फिर बजट बिगड़ गया। 2 टाइम खाना ही नहीं खाया,
और शकल से कोई बता दे कि खाना नहीं खाना। साला ताकत ही इतनी थी कि खाने की जरूरत ही नहीं, है ना। तो ये सब कष्ट कब सह पाओगे? जब आपको पता कि मिलने वाला क्या है, बच्चा आने वाला है, तो कष्ट सह पाओगे। लोग रोज के रोज ही हिसाब करते, इस महीने क्या आया। पिताजी भी कहेंगे 1 साल से आरसीएम कर रहा है, क्या आया? तेरे को 5 मिनट का टाइम और देता हूं, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। अब पिताजी को क्या पता आरसीएम में कुछ नहीं होता 5 मिनट। ये कोई नौकरी थोड़ी है जो तेरी प्रोग्रेस हो जाएगी, ये कोई सामान बेचने का काम थोड़ी है कि इतना सामान बेचा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा 5 महीने में। कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोग गणितज्ञ होते हैं, एनालिसिस करते हैं, गेहूं को जमीन में डालते हैं, रोज निकाल के देखते हैं कितना होगा। रोज निकाल के देखते हैं आज उगा कि नहीं उगा, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कोई उगेगा? कितनी आहुतियां देनी पड़ेगी हमें पता ही नहीं। लेकिन इन सारी आहुतियों के बाद होगा क्या, उसको पहले सोचो, तो आप जी पाओगे, तो आप टिक पाओगे, तो आप कर पाओगे। बाकी तुम टिक भी नहीं पाओगे सिस्टम। आने वाले समय में तुम्हारे खानदान में जितने भी कष्ट रहे हैं उनका निवारण सिर्फ आरसीएम से होगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी सपने देखे गए हैं वो सिर्फ आरसीएम की वजह से पूरे होंगे। और कोई दूसरा तरीका है तो मुझे बताओ, मैं चलता हूं आपके साथ। कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें जीरो रिस्क, जीरो पेमेंट, जीरो दुकान, कोई पैसा नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, फिर भी सब खूब मेहनत करता हूं, थक जाता हूं। अरे लग क्या रहा तेरा? रनिंग एक्सपेंसेस वो तो होंगे, वो तो दुनिया में सब जगह होंगे। सर्वाइव तो करना पड़ेगा। अब सर्वाइव करने का तरीका नहीं ढूंढ रहे हो, आक्षेप लगा रहे हो कि सर इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, ट्रेनिंग में जाता हूं, मीटिंग में जाता हूं, पेट्रोल पे खर्च हो जाता है। होता है, ये तुम्हारे भी हुआ, ये हमारे भी हुआ। अरे तुम्हारे समय तो इतने प्रोडक्ट आए, हमारे समय तो केवल पेंट पीस था, रिटेल भी साला नहीं कर सकते थे। तुम तो सिर्फ ये सोचो ना कि 1000 का माल, 1000 पीवी का माल रोज बेच कर आना है, सारा खर्चा निकल जाएगा। और जब तुम लोगों के पास जाओगे तो लोग तो वेट कर रहे हैं तुम्हारा, बताओगे तो जाएगा। तो 1000 का माल रोज बेच दिया पीवी का, तो 30,000 पीवी बन गया। तुम्हारे सेमिनार मीटिंग सबका खर्चा तो यही निकल गया। तुम सोचो तो काम होगा, लेकिन होगा इतना कि तुम तुम्हारे नोट नहीं गिन पाओगे। ये प्रॉब्लम कब आ रही है? करोड़पति बनने की प्रॉब्लम है। करोड़पति बनने के बाद अरबपति बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर पैसा ही पैसे को अमीर बनाता। मुकेश कोठारी को शुरू के गड्ढे भरने में टाइम लगा भाई, अभी थोड़ी टाइम लगता है। अभी तो जो पैसा आता है उसको हम जहां पर भी लगाते हैं वहां से फिर पैसा आता है। पैसा आ गया तो बीबी ने कहा गोल्ड खरीद लो, रेटें बढ़ने वाली है। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार बीबी की बात मानी, गोल्ड खरीद लिया, रेट बढ़ गई। चांदी खरीदो तो रेट बढ़ गई, प्रॉपर्टी खरीदी तो रेट बढ़ गई, एफडी कराई तो वहां से इंटरेस्ट आ गया, जमीन खरीदी तो रेट बढ़ गई। साला फिर मैं कर क्या रहा हूं? अब तो जो भी खरीद रहा हूं उसकी रेट बढ़ रही। इसका मतलब है ये शुरुआती गड्ढे भरने में ही टाइम लगता है। जब एक बार गड्ढे भर जाते हैं ना तो फिर पैसे से पैसा आता है। आपको क्या करना? अब मैंने होटल खोल दी, उसमें से प्रॉफिट आता है। अगर मैंने टर्मिनल ले लिया शेयर का तो उसमें से पैसा आता है। पूरी दुनिया शेयर में पैसा डुबोती है, मैं शेयर में पैसा कमाता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया कमाने के लिए शेयर में पैसा लगाती है, इसलिए वो कमा नहीं पाती। मैं डुबोने के लिए पैसा लगाता हूं, उसने कमा लेता हूं। जब आप डर से बाहर निकल जाओगे उस जगह, हर जगह आपकी कमाई हो जाएगी। और अगर तुम कमाने के लिए गए तो शेयर मार्केट में दिवालिया होके जाओगे। और मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये ट्रेनिंग कल इवनिंग के सेशन में होने वाली है, उसको आप बिल्कुल भी मिस करना। विजन अभी सिर्फ 600 प्रोडक्ट। अभी उन प्रोडक्टों पे तो हम गए नहीं जो सर्विसेज सेक्टर के, जिसमें हमारा जीवन चलता है। चाहे वो रेलवे के टिकट हो, चाहे फ्लाइट के टिकट हो, चाहे कहीं की बुकिंग हो, चाहे की पास हो, चाहे कि स्कूल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। अभी तो उन जगह पे तो हम गए नहीं जहां पर हम 70% पैसा खर्च करते हैं। अभी तो हम किराने की दुकान तक पहुंचे
जहां आटा दाल नमक चावल की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम कहां तक जाने वाला है, आदरणीय टीसी सर भी नहीं सोच सकते। क्योंकि जब आरसीएम चालू किया था तो एक दिन हमने झालावाड़ के सेमिनार में बोल दिया कि तुम कपड़े में मत उलझो, आरसीएम के कई प्रोडक्ट आएंगे, एक दिन अगरबत्ती भी आएगी और एक दिन तुम अगरबत्ती लेकर आसाम में चले जाओगे, आसाम में तुम्हारी डाउनलाइन अगरबत्ती खरीद लेगी और वो भगवान के सामने बोलेगी ओम जय जगदीश हरे, तो तुम्हारे घर में आएंगे हरे हरे। तो टीसी सर ने मुझे डांटा, तुझे कैसे पता अगरबत्ती आना। अब हम देखो मुंह फटा आदमी, हम तो बोल देते हैं, हमारे यहाँ सरस्वती बैठती है, तुम्हारे क्यों नहीं बैठती? क्योंकि तुम पहले बोलने से पहले एनालिसिस करते हो, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, खुद ही एग्जाम बना रहे, खुद छात्र। मैंने कहा यार हमारा काम हम करेंगे, उनका काम वो करो, हमारा काम सोचना, हम सोचेंगे, हम रुकेंगे और ये सब होगा A to Z। जो मैंने बोला है ये 101% होने वाला है। तारीख पता नहीं, बहुत बढ़िया। किस तारीख को क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये आगे का रास्ता यही। और फिर अभी जब मैंने चालू किया था तो एवरेज पर हेड जो पीवी होता था वो 79 रुपए का था, यानी इतने आदमी जुड़े तो उस समय केवल पीवी बनता था, केवल किट का 3% तो कुछ होती नहीं थी, तो जितने लोगों में एक्टिव में भाग लगाते तो 79 रुपीज पर हेड। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट आए, वो 200 पे पहुंचा, 300 पे पहुंचा, 400 पे पहुंचा, अभी वो पहुंच गया 900 रुपए। और वो दिन दूर नहीं है जो एक व्यक्ति 10,000 पीवी पे पहुंचेगा अगले 5 साल। यस सर, बिल्कुल। कोई रोक नहीं सकता। अब 10,000 पीवी का मतलब जानते हैं आप? 10,000 पीवी का मतलब एक आदमी की हर महीने 10,000 की ज्वाइनिंग होना, यानी उतना बिजनेस तो आपका लोक है। अगर आपकी टीम में 1,000 एक्टिव आदमी है तो 1,000 एक्टिव आदमी इंटू 10,000, ये तो लोक है। नई ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यानी एक आदमी हर महीने जो 10,000 पीवी बना रहा है, एक तरह से वो रोज की ज्वाइनिंग है घर में। और दिस इज द स्टेबिलिटी। आरसी में जो ही स्टेबिलिटी आई रीपरचेज की, उसके बाद आप देखिए अब जब प्लान में थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज हुआ, उस प्लान के चेंज के बाद 1.5-2 साल तक तो लोगों को समझ में आने लगा कि हुआ क्या। 2 साल तक तो हम केवल झेलते थे, सर ये क्या प्लान बना दिया सर, 10% तो पहले मिलते थे, वो ही नहीं मिलते हैं, जिधर जाते उधर नाटक चालू। और जब ये पहला बोनस आया आरसीएम का 1 साल के बाद, तब जाके लोगों को थोड़ा समझ में आया। जब दूसरी बार फ्री प्रोडक्ट मिला, और फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले का ध्यान नहीं रखना पड़ता था, वो खुद ही ध्यान रखता था, 4 महीने हो गए। और तब जाके समझ में आया कि स्टेबिलिटी, और जो ही स्टेबिलिटी लोगों को समझ में आया उसके बाद बिजनेस स्थिर, अब कभी गिरता नहीं। अब ग्रोथ भी तेज गति से होने वाली नहीं, क्योंकि पहले अननेचुरल ग्रोथ लाते थे। आप क्या करते थे, सारा पीवी रोक दिया, साला एक ही महीने में रोल्टी पे पहुंचाना किसी को। हाँ, अब जब ऐसा करते थे तो फिर जितना आप तेज गति से जाते थे उतना ही तेज गति से आप नीचे आते थे। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब जो ग्रोथ है कंसिस्टेंसी के साथ, जो जो लोग आते जा रहे हैं वो फिक्स होते जा रहे हैं और नए लोग इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, और ये लगातार ऐड होते रहे। और जो अभी जो ग्रोथ आ रही है आरसीएम की, उस ग्रोथ को अगर कैलकुलेट करें ना, तो हम विश्व के पटल में किसी एक कंट्री में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी अगले 5 साल में बनने वाली। एक कंट्री की बात कर रहा हूं, जो कंपनी दुनिया के 80 देशों में काम कर रही है, उन 80 देशों के टर्नओवर को नहीं जोड़ रहा हूं मैं, एक कंट्री में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कोई कंपनी बन जाएगी और कोई रोक नहीं पाएगा। दिस इज द विजन। अभी ये तो मैंने, क्योंकि आपको इकोनॉमिकल विजन ही समझ में आता है, इसलिए मैंने इकोनॉमिकल बात की। आप सिर्फ अपने बच्चों को आरसीएम की मीटिंग में लेकर आ जाओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसके जीवन की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। और मेरा उदाहरण है, मेरी डॉटर अंजलि है, वो HD पार्सन न्यूयॉर्क अमेरिका में पढ़ी। उसकी एजुकेशन कब हुई? मेरी एजुकेशन थी 5 रुपए सालाना फीस, वार्ड नंबर 10 स्कूल में, साल की 5 रुपए फीस थी। मेरी डॉटर 4th क्लास में पढ़ती थी, उसकी फीस थी उस समय 9 लाख रुपए, 4th क्लास में। फिर वो सारे काम करने के बाद खूब पढ़ी लिखी, और मेरे दिमाग में पहले ही था कि मैं पढ़ाई लिखाई में इसलिए नहीं करा रहा हूं कि इसे नौकरी करनी, ये पढ़ाई लिखाई इसलिए करा रहा हूं कि इसके सामने जब भी कोई पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो
तो ये अपने आप को छोटा महसूस नहीं करे और ये कहे कि हाथ मिलाकर माई नेम इज अंजलि कोठारी, न्यूयॉर्क रीडर। प्रियंका चोपड़ा की पीआर बन गई थी वो 20 साल की एज में, लोगों को 40 साल लग जाते और वो सारा काम छोड़कर आरसीएम में आ गई और आरसीएम में आने के बाद उसकी जो जो भी प्रॉब्लम मुझे लगती थी वो सब ठीक हो गई और मैंने कुछ ठीक नहीं की। आरसीएम में आने से पहले क्या ये कपड़ा, ऐसा भी कोई कपड़ा होता है क्या, ये क्या क्रीम है, क्रीम तो ये होती है, ये अमेरिका में मिलती है, ये 750 की होती है। मेरी बात सुनती नहीं, पैसा खुद कमाती है, हम बोले क्या। ये कहानी थी मेरे घर। साला मैं दुनिया को कह रहा हूं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। साला घर वालों को समझा ही नहीं पा, डायलॉग बोल रहे हैं 100% प्रोडक्ट, घर वाले तो समझ ही नहीं रहे। अब वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, वो तो इंग्लिश में बहसबाजी करे, अपने को इतनी इंग्लिश आती नहीं, इतने सारे उल्टे पुल्टे बातें करे। मैंने कहा इसको भगवान समझाएंगे भैया, अपना तो सीधा नियम है, जो अपने से नहीं समझे उसको छोड़ दो आगे के लिए, वो समझेगा। वो धीरे धीरे उसे आरसीएम समझ में आया। आरसीएम समझ में आने के बाद पता नहीं उसको क्या दिमाग में फिट हुआ, अब उसकी मम्मी साला एक आइटम बाहर का खरीद के बता दे उसके साथ। उसे अब समझ में आया कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट अमृत है, आत्मा है, जो इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकती है। उसे जब ये बात समझ में आई तो तुलनात्मक अध्ययन खत्म। अब वो तुलना नहीं करती, ये प्रोडक्ट ऐसा, ये प्रोडक्ट ऐसा, वो तुलना नहीं करती। अरे दोनों चीजों में अंतर है। तुम्हारी क्रीम पतली हो सकती है, जाड़ी हो सकती है, मोटी हो सकती है, लेकिन इस क्रीम से जीवन बन सकता है। इस क्रीम से तुम केवल गोरे हो सकते हो। तो जीवन बनने वाली क्रीम चाहिए ना भाई। यस। और ये बात जिस दिन समझ में आएगी, तुलना नहीं करोगे। माँ अपने बच्चों की तुलना करती है, तेरा बच्चा मेरे बच्चे से अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है। आपका बच्चा आपका है, आपके बच्चे से बेहतर कोई बच्चा पैदा हुआ पृथ्वी पर कभी? आपसे अपने से बच्चे से अच्छा बच्चा तो अपना है। कोई माँ को छुड़ा के ले जाओ देखे बच्चे को, साला पूरी दुनिया से भिड़ जाए वो माँ किसी बच्चे के लिए, उससे अच्छा बच्चा कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। ये हर माँ को पता है। इसलिए इस आरसीएम को इसलिए मत करो कि ये रोजी रोटी का जरिया है। रोजी रोटी से शुरुआत होता है, जीवन को बदल देता है, खानदान को बदल देता है, सृष्टि को बदलने वाला सिस्टम। इससे ऊपर सदी का कोई बिजनेस नहीं है। अब कई लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, हाँ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम को समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग का तमाशा बना रखा है पूरी पृथ्वी पर लोगों। डायरेक्ट सेलिंग सबसे पवित्र सिद्धांत है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि लोभी लोग आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अट्रैक्ट पैसे से होते हैं लोग, और पैसों के लिए वो कुछ भी करते हैं। किसी कंपनियां, हंसी आती है जब हम चेटविट सुरेंद्र बस के मंच में जाते हैं फंक्शन में, तो उन कंपनियों के वो जब छोटी छोटी बातें करते हैं उससे समझ में आता है। एक कंपनी क्या लाई, पेन, ऐसे ही पेन अपना आरसीएम का 10 रुपए का, मार्केट में 10 रुपए का, और वो कंपनी लाई 100 रुपए का। फर्क बस इतना सा था, यहां एक कलर की जगह 3 कलर थे, यहां प्लेन की जगह 3 पॉइंट लगे थे, ग्रिप बनाते थे। चला के देखा तो वैसे का वैसा चल रहा था। मैंने कहा यार भाई साहब ये इतना महंगा क्यों? 3 डॉट है ना सर। मैंने कहा इससे क्या होता है? सर ये 3 डॉट साइंस है, विज्ञान। इसको जब आप ग्रिप को पकड़ते हो और इसको लिखते हो ऐसे, तो इससे एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है, और इसकी वजह से दिमाग सही होता है, बीपी का लेवल सही होता है, शुगर दूर हो जाता है। 3 पॉइंट लगा दिए। अब उसने 10 के ले लिए 100 और 90 बांट दिए। दुनिया टोपी पहनाने के बिजनेस समझती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कहलाता है। अरे दुनिया में कोई कंपनी है जो बताओ ना, जो 10 रुपए का साबुन, 10 रुपए का पेन 10 रुपए में बेचकर इसका बिजनेस वॉल्यूम का 45% बांट दे। पूरी पृथ्वी पर कोई है तो मेरे से बात करो ना। पृथ्वी पर बात करके बताओ कि 10 रुपए का नाने का साबुन डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आए और उसके बिजनेस वॉल्यूम को बांटने की ताकत किसी के पास है तो मेरे से डायरेक्ट बात करे। पूरी पृथ्वी पर एक भी हो तो मेरे से बात करो। यह आत्मा का बिजनेस है, यहां ओरिजिनल चीज का बिजनेस होता है। यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चढ़ाकर आपको बेची जाती है, ये ओरिजिनल बिजनेस है। वहां पर वही लोग जो टोपी पहनाने में माहिर है वो ज्यादा कमाते हैं। आम पब्लिक पिसती है,
हमारे यहाँ पर किसी आदमी को एक भी रुपया नहीं आए तो वो ये नहीं कह सकता मुझे आरसीएम ने बर्बाद कर दिया। यस। नहीं आया तो नहीं आया, मैंने काम नहीं किया, लेकिन बर्बाद तो नहीं हुआ, क्योंकि 10 रुपए देके तो नाने का साबुन ही लेकर आया। है ऐसा विजन आपका? बना पाओगे ऐसा विजन? और ये विजन रहेगा तो कष्ट होंगे नहीं, बिल्कुल भी। चैलेंज तो आएंगे। राम बनने की कोशिश करोगे, रावण ना आए ऐसी कल्पना करना भी अपराध है। थोड़ा सोचो कि राम की जीवनी चल रही है और उसमें से रावण हटा दो, कितने लोग भगवान मानेंगे राम को? राजा के यहां पैदा हुए, राज तिलक हुआ, लवकुश बच्चे हुए और मर गए, ये है हमारे भगवान। आप ये कैसे भगवान हुए? ये तो इंसान है। अरे भगवान तो रावण की वजह से हुए ना भाई। और ये तुम्हारे कष्ट ही तुम्हें डायमंड पर ले जाने वाले हैं। अगर ये कष्ट हो तो डायमंड में ही जाओ। तैयार है? अभी ये छोटे छोटे चैलेंज को देखना बंद करो। ये विजन का बिजनेस है। कई साल तो समझने में लग जाते हैं कि यार ये करने क्या चाह रहे हैं। और अगर ये विजन अगर आपने देखा तो इस सदी का सबसे टॉप बिजनेस है, इस सदी का ये सबसे टॉप व्यापार है, इस सदी का सबसे टॉप अभियान। ठीक है। और अब टीसीजी ने इसके साथ तड़का अलग से लगा दिया कि हम पूरे समाज की तस्वीर ही बदल देंगे। अब तक लोग क्या कहते हैं? शंका की निगाह से देखते हैं, ये इसके फायदे के लिए आ गया, ये मुझे ज्वाइन करना। हम पूरी दुनिया से हट जाएंगे। दुनिया में कंपैरिजन लायक ही नहीं रहेगा आरसीएम किसी से। कोई बोलेगा नहीं बिजनेस, ये कहेगा जीवन स्तर को ठीक करने का तरीका है, जिसमें लोग सभ्य तरीके से पैसा भी कमाते हैं। हम अंदर वो भाव भी पैदा करें देश सेवा के, वो भाव भी पैदा करें समाज के। तो हम शुरुआत क्या करेंगे? केवल पैसा पैसा नहीं करेंगे, पैसों के साथ हम लोगों का भला सोचेंगे, है लोगों की हेल्प करेंगे। और लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमारे पास आएंगे तो टर्नओवर हो जाएगा। बात तो वही की वही आएगी, टर्नओवर हो जाएगा। तो लोग कहते हैं यार ये डीसीजी को क्या हो गया, ये सबको कह रहे हैं कि भाई अब तुम सब खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे अरे खून नहीं है रे भाई, ये नजरिया चेंज करने का। लोगों के साथ जब हम दौड़ेंगे ना तो हम भी बदनाम होंगे। हम लोगों के साथ दौड़ेंगे नहीं, हम अलग हैं। जब हम काम में अलग हैं, आइटम में अलग हैं, पीवी में अलग है, रेट में अलग है, इनकम में अलग है, प्रोडक्ट में अलग है, तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहें? हम कहेंगे जीवन जीने का तरीका है, ताकि एक एक सभ्य आदमी जो सेवा कार्य भी करे, जो देश के लिए भी सोचे, जो भारत मां का झंडा भी हाथ में ले और साथ में व्यापार करे। फिर देखिए पूरे परिवार में संस्कार का निर्माण कैसे होता है। लेकिन उस कंपनी को ज्वाइन कर लो जहां पर 15 उल्लू बनाए बगैर पैसा ही नहीं आता। अब तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे को उल्लू बनाते हुए देख रहे हैं, अब बच्चे के अंदर क्या संस्कार आएंगे? वो क्या बात कर दी आपने? अपना पैसा कमाने के लिए पूरे परिवार को खराब कर दिया। लेकिन आरसीएम करेंगे तो पूरा परिवार कहां तक चला जाए, बच्चों के कहां संस्कार आएंगे। वो पूजा अरोड़ा कल आई थी घर पर, अब उसकी बेटी है छोटी सी, वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई बहुत बड़ी लीडर हो। अब ये संस्कार उसे कहां मिल रहे हैं? उसके परिवार की वजह से मिल रहे हैं, आरसीएम की वजह से मिल रहे हैं। जब एक बच्चा 8-10 साल का जो स्टेज पे जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, उस समय वो कोई भी टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार। पूरा जीवन बनेगा आपके बच्चों का, संस्कारवान हो जाएंगे। यहाँ पर प्रेम की भावना सिखाई जाती है, यहाँ हेल्प की भावना सिखाई जाती है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहने की भावना सिखाई जाती है। यहाँ पर सही एथिक तरीके से काम करना सिखाया जाता है। और ये आपके बच्चों के अंदर अभी से डाल दिया तो आपका कितना पवित्र परिवार बनेगा। ये तो साइड के फायदे बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि पैसे के फायदे समझ में आते हैं इसलिए मैंने शुरुआत में पैसे से बात की आपसे। राइट? यस। तो आज के लिए या भविष्य के लिए? लेकिन भविष्य कब आएगा? जब आज निकलेगा। और आज कब निकलेगा? जब खाने का सामान होगा पेट में। भूखे पेट भजनन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी। कितना भी देशभक्ति करो, साला पेट में भूख लग रही है ना तो देशभक्ति खत्म हो जाती है। तो क्या करना पड़ेगा? रिटेल द प्रोडक्ट्स। मतलब हम ज्वाइनिंग पर फोकस करेंगे, साथ में रिटेल पर भी फोकस करेंगे, है ना,
ताकि हमारा खर्चा निकले। केवल ज्वाइनिंग पे फोकस किया तो एक आदमी कितने जल्दी कुर्बान होंगे आपको पता ही नहीं है, क्योंकि एक पैसा कितना खर्च होता है। आज की तारीख में पेट्रोल हो गया 100 रुपए लीटर, इधर उधर जाना 150 रुपए से नीचे की कोई सेमिनार होती नहीं है। ऐसी 2-3 ट्रेनिंग में आ गए साल 2 तो 6,000 रुपए इसके अंदर खर्च हो जाते हैं। भीलवाड़ा कभी एक बार अपलाइन ले गया तो 5-10 हजार रुपए वहां खर्च हो जाते हैं। अभी कितने लोग उनके माँ बाप इतना पैसा देते हैं? रिटेल से इंस्टेंट इनकम आती है ना। जब हम ज्वाइनिंग के लिए जाएं तो रिटेल करें, और रिटेल जब आप करोगे तो उसमें से ज्वाइनिंग भी निकलेगी, क्योंकि रिटेल के लिए प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट की बात करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट बात करते करते कौन से नजरिए से कौन सा आदमी हमारे पास आएगा पता नहीं चलेगा। तो प्रोडक्ट डेमो किट हमेशा साथ में रखें, प्रोडक्ट से बात चालू करें, और 1,000 का टारगेट बनाएं, पर डे 1,000 पीवी का माल बेचना। और 1,000 पीवी का माल बेचते ही आप आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर भारत, आप आत्मनिर्भर आरसीएम में आ जाओगे। फिर आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, और फिर आपका समय बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा। फिर आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा, घर वाले प्रेशर नहीं डालेंगे, सब काम आपका ठीक चल रहा होगा। लेकिन ये सारे हल आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। द विजनरी, ये सारे लोग उस समय काम करते थे उस सब्जेक्ट पर जब कोई सोचता नहीं था। यस, किसी की भी कहानी उठा के देख लो। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, विंडो पर जब उन्होंने काम करना चालू किया, लोगों को समझा रहे थे कि पूरी दुनिया कंप्यूटर पर काम करेगी, तो लोग कहते पागल, ये हिसाब किताब को इतनी लंबा होगा, गुणा करने के बाद भाग, भाग करने के बाद गुणा, इतना थोड़ी कर पाएगा कंप्यूटर, तो कैलकुलेटर जैसे काम करेगा। लेकिन विजन क्या था? पूरी दुनिया इस पर आएगी, और जो दुनिया में आई तो आज एक भी व्यक्ति ऐसा है जो बिना कंप्यूटर के जीने की कल्पना भी कर सकता है। साला जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर रोक दो तो कितनी प्रोग्रेस ही रुक जाएगी पूरी की पूरी। उसके बाद एआई, ये तो शुरुआत है, अभी आ रही है साइलेंट एआई। एआई के बाद जो साइलेंट एआई, साइलेंट एआई मतलब वो तुम्हारे शरीर के हाव भाव को देखेगी, तुम्हारे सोचने के तरीकों को देखोगे। तुम दो दोस्त आपस में बात करोगे तो वो सुन लेगी। आपकी जेब में मोबाइल पड़ा है, दोस्त की जेब में भी मोबाइल पड़ा है, दोनों साइलेंट पड़े, है ना। दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, भूख बहुत लग रही है यार, तो दूसरा कहता पिज्जा खाए क्या? वो कहता नहीं, साउथ इंडियन खाने का मन है। आपने मोबाइल खाया तो नोटिफिकेशन आया, बेस्ट साउथ इंडियन नियर मी, ये आ गया। अब आपने तो कुछ बोला ही नहीं उसको, वो तुम्हारी बातें ही सुनने लग गया, तुम्हारे हाव भाव ही देखने लग गया। तुम ढीले हो, कई देर से शरीर नहीं हिलाया, तो उसको पता चल जाएगा एनर्जी की जरूरत है। दुनिया कहां से कहां जा रही है, हम अभी तक उन पुरानी चीजों में फंसे हुए। तो विजनरी, ये हम कहां जाने वाले सिस्टम से आप अपने जीवन में कभी नहीं सोच पाएंगे।